नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल फायर इन इंडिया में, जहां पे मैं बात करता हूं आपसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और अर्ली रिटायरमेंट के बारे में। तो मैंने आपके साथ कई सारी स्ट्रैटेजीज शेयर करी हैं कि कैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन-कौन सी अलग-अलग स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए अलग-अलग सिचुएशन में, आपके कैपिटल पे डिपेंडेंट। तो मुझसे आपने कई सारी स्ट्रैटेजीज सीखी होंगी, महेश सर जी से सीखी होंगी और कहीं और से भी सीखी होंगी। लेकिन आज मैं आपसे कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी शेयर करने नहीं आया हूँ। जैसे कि टाइटल से आपको पता चल गया हो, मैं कुछ और शेयर करने वाला हूँ। तो आज मैं आपसे उन स्किल्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं कोई भी स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुली यूज़ करने के लिए, शेयर मार्केट में सक्सेसफुली बने रहने के लिए। जी हाँ, वी नीड सम स्किल्स टू ट्रेड इन शेयर मार्केट और आज मैं उन्हीं स्किल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये स्किल्स कोई नंबर्स पे बेस नहीं है, ये स्किल्स टोटली डिफरेंट हैं, लेकिन जिसके पास ये स्किल्स नहीं हैं, वो शेयर मार्केट में ज़्यादा देर टिक नहीं सकता क्योंकि ये बेसिक्स हैं। किसी भी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए, उसमें कंसिस्टेंटली बने रहने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, लॉसेस को झेलने के लिए, ये बेसिक स्किल्स बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए बात करता हूँ आपसे इन स्किल्स के बारे में और समझाता हूँ कि क्या है ये और कैसे हमें यूज़ करनी है। तो सबसे पहली स्किल है डिसिप्लिन। आप चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करें, किसी से भी आपने सीखी हो, अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया, जो भी उस स्ट्रैटेजी में आपको बताया गया है कि आपको ये स्टेप्स करने हैं इन इन सिचुएशन में, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्ट्रैटेजी कहती है कि आप एक शेयर खरीद लें जब उसमें 10% की गिरावट आए, तो आपको उस 10% के लगभग के लेवल पे खरीदना ही पड़ेगा। अगर आप स्ट्रैटेजी में बिलीव करते हैं, अगर आपने उसे अच्छे से यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप अपनी कोई स्ट्रैटेजी किसी वेबसाइट पे आपने कुछ देखा और उस स्ट्रैटेजी में कुछ इधर-उधर झोल-झाल किया, ऑफ कोर्स आप जब एक्सपर्ट बन जाएंगे आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन एज अ बिगिनर जब आप कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, तभी आप उसके प्रॉफिट और लॉसेस को ठीक से मैनेज कर पाएंगे। हाँ, अगर किसी शेयर में कोई कंफर्म न्यूज़ आई हुई है कि हाँ भाई ये शेयर अब किसी वजह से ठीक नहीं है, इसमें गिरावट ही गिरावट आने वाली है, फॉर एग्जांपल उसका सीईओ चला गया है या उसकी सीईओ उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई अनबन हो गई है, कंपनी बंद होने की कगार पे है, वहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी उस पर्टिकुलर शेयर में चेंज करनी पड़े तो वो बिल्कुल वाजिब है, लेकिन अफवाहों के बेसिस पे कुछ भी करना वो गलत होगा। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्किल वो है पेशेंस। तो जब हम शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। शेयर मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जाता, कभी भी ऐसे लगातार नहीं जाता। वो ऐसे 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 जाता है, कभी बहुत ऊपर तो कभी बहुत नीचे भी आ जाता है। तो उसमें आपको पेशेंस को बनाए रखना है। ये स्किल सबके पास नहीं होती और स्किल जिनके पास होती भी है वो कंटिन्यूअसली मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप पेशेंस रखें। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी में आपको बाय करने के लिए कहा गया और वो बाय पॉइंट आ ही नहीं रहा है, आप पेशेंस रखिए, जब वो आएगा तभी आपको बाय करना है। उसी तरह अगर आपने टारगेट सेट किया है और वो टारगेट लेवल नहीं आ रहा है, पेशेंस रखिए, कभी ना कभी आएगा। तो कुछ स्ट्रैटेजीज में जल्दी आ जाएगा, कुछ स्टॉक्स में जल्दी आ जाएगा, कुछ स्टॉक्स में देर में आएगा। तो आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है कि आप पेशेंस रखें और वेट करें उस पॉइंट का। और ये पेशेंस वाली स्किल सबसे ज़्यादा कब टेस्ट होती है, जब प्राइसेस नीचे जा रहे हों, क्योंकि हम उतावले हो जाते हैं, अब मेरा शेयर डूबने वाला तो नहीं है, तब सबसे ज़्यादा आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पेशेंस के साथ चलिए, आप मार्केट में आराम से ट्रेड कर पाएंगे। नेक्स्ट है अपने इमोशंस को चेक में रखना, यानी कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना। तो आपके इमोशंस आपके ट्रेड्स को नहीं ड्राइव करने चाहिए, आपके मेथड्स आपके ट्रेड को ड्राइव करने चाहिए। इसका क्या मतलब है, एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर किसी शेयर का प्राइस ऊपर 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 जा रहा है और आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे से 5% के प्रॉफिट पे उसे बेच देना है, तो आप ग्रीडी मत होइए कि अगर ऊपर जाते हुए दिख रहा है कि और जाए मैं और पैसा कमाऊं। ऑफ कोर्स पैसा कमाने की उम्मीद रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन ग्रीडी होकर ट्रेड करना बिल्कुल गलत है। तो उसमें मेथड यूज करिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई प्राइस ऊपर जा रहा है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करिए। 5% से जब ऊपर चला गया तो आप एक स्टॉप लॉस सेट कर दीजिए कि अगर 4% से और नीचे गिर जाता है या 4.5% से नीचे गिर जाता है तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, या मैं तब सेल कर दूंगा। ऐसे नहीं है कि आप कोई मेथड भी नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ इमोशन के बेसिस पर अरे मार्केट तो ऊपर जा रहा है, प्राइस तो ऊपर जा रहा है और ऊपर जाता ही रहेगा। नहीं, शेयर मार्केट में कब वहां से फॉल शुरू हो जाए, कब कहां से उठना शुरू हो जाए, यू वुड नेवर हैव एनी क्लियर आइडिया। उसी तरह अगर मार्केट या फिर आपके स्टॉक के प्राइस नीचे जाने लगे,
पेशेंस रखिए, डरिए मत, क्योंकि स्ट्रैटेजीज जो ज़्यादातर मैं शेयर करता हूँ वो बेसिस ही इस पे होते हैं शेयर मार्केट के अप्स एंड डाउन्स पे। डाउन पे आके हम खरीदें और जब वो अप जाए तो हम उसे बेचें। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप डरे नहीं जब मार्केट डाउन जाए, और बहुत ग्रीडी ना हो जाए जब मार्केट ऊपर जाने लगे या प्राइस ऊपर जाने लगे किसी स्टॉक का। तो फियरफुल वाले में आप क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं? मोस्टली मेरी स्ट्रैटेजीज होती हैं एवरेजिंग के ऊपर, कि जब गिरे तो और खरीद लो, या फिर कई स्ट्रैटेजीज में स्टॉप लॉस होता है कि इतना गिर जाने पर बेच दो और नहीं, लाइक फॉर एग्जांपल टर्टल ट्रेडिंग, उसमें स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में हम एवरेजिंग लेकर चलते हैं। तो डरने का नहीं और ग्रीडी नहीं होने का। अब कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, आपको पता होना चाहिए आपने कब कौन सा शेयर खरीदा, कितने पे खरीदा, उसमें कितना इन्वेस्ट करा और कब उसे बेचा, कितने में बेचा, कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस हुआ। क्योंकि जब तक आप उसे ट्रैक नहीं करेंगे, आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि पिछले 6 महीने में मैंने ये सब ट्रेड्स करे, यहाँ मुझे प्रॉफिट हुआ, यहाँ लॉस हुआ, इस स्ट्रैटेजी में मुझे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हुआ, इस स्ट्रैटेजी में मुझे कुछ लॉस हुआ, या फिर ये स्ट्रैटेजी मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है इसलिए मैं इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा पाया, दूसरी स्ट्रैटेजी मैंने ठीक से समझी नहीं थी इसलिए मेरे को लॉस हुआ। तो ये सारी चीज़ एनालाइज करने के लिए आपको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे ठीक से ट्रैक नहीं करके चलेंगे तो आपको एनालाइज करने के लिए कोई डेटा पॉइंट्स ही आपके पास नहीं होंगे। तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपने शेयर मार्केट में कहाँ स्टार्ट किया था, मतलब कितने पैसे इन्वेस्ट करने स्टार्ट किए थे, शेयर में इन्वेस्ट खरीदना कब स्टार्ट किया था, और अभी आप कहाँ पे हैं, कितने पैसे आपने कमा लिए या गवा दिए हैं, और फ्यूचर में आप कहाँ जा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप महीने का 10% कंसिस्टेंटली बना रहे थे लास्ट 6 मंथ में, तो आपको पता होगा कि अगले 6 महीने में भी आप 10% के करीब कमा सकते हैं इस स्ट्रैटेजी से। ज़रूरी नहीं है, गारंटीड नहीं है, बस ऑफकोर्स आपको एक आइडिया होगा कि हाँ भाई ये सही जा रहा है डायरेक्शन में। या फिर अगर आपने से 10% गंवा दिए लास्ट 6 मंथ्स में, आपको पता चल जाएगा कि ओके नहीं, कुछ स्ट्रैटेजी में गड़बड़ है, मुझे फिर से सीखना चाहिए या कोई और स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए। तो इसलिए आपको ट्रैक करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ अपनी शेयर मार्केट को ही नहीं, अपने बाकी इन्वेस्टमेंट्स को भी ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैं ट्रैक करता हूँ, मैं आपको अपना एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं इसमें कुछ नंबर्स ब्लर कर दूंगा बिकॉज मैं नंबर शेयर नहीं करना चाहता अपने पोर्टफोलियो के। लेकिन आप यहाँ देखेंगे मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है, उसमें नीचे कई सारे अलग अलग टैब्स हैं, अलग अलग शीट्स हैं, जिसमें मैं ट्रैक करता हूँ कि मेरे अभी करंट एसेट्स कितने हैं। अगर आपने कहीं और इन्वेस्ट किया, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है, तो उसका भी मैं एक एक साल का, एक एक महीने का ट्रैक रखता हूँ, कब मैंने उसमें कितने पैसे जमा किए, कितना इंटरेस्ट मुझे मिला। तो दोस्तों अगर आप ये मेरे से सीखना चाहते हैं कि मैं कैसे ट्रैक करता हूँ, आपको इस तरह की एक्सेल शीट बनाना सीखना है, क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। और अगर खूब सारे रिक्वेस्ट आए तो मैं ज़रूर ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगा, डिटेल्ड वीडियो। ठीक है, तो ये हो गया ट्रैकिंग की बात। नेक्स्ट बहुत ज़रूरी चीज़, नेवर पुट ऑल ऑफ योर मनी इन शेयर मार्केट। आपके पास अगर 1 लाख सेव्ड हैं, आज से आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, पूरा का पूरा 1 लाख शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करना है आपको। आपको उसे डाइवर्सिफाई करना है, शेयर मार्केट, फिक्स डिपॉजिट्स, एनपीएस, पीपीएफ, लाइक मैंने एग्जांपल्स कुछ यहाँ दिए हैं। लास्ट में आप देखेंगे म्यूचुअल फंड को मैंने कट मार दिया है, क्योंकि मेरा मानना है कि, मानना क्या है, मेरा इनफैक्ट फैक्ट है कि म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट दोनों ही मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं। म्यूचुअल फंड उनके लिए बेस्ट हैं जो एक बार पैसा डाल के भूल जाना चाहते हैं और कुछ समय बाद देखना चाहते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ और मे बी लॉस हुआ, और उसके बाद फिर उसे विड्रॉ करना चाहते हैं। वो लोग मार्केट के हैसल्स को नहीं और उसके गणित को नहीं समझते, इसलिए वो म्यूचुअल फंड्स यूज़ करेंगे। अब म्यूचुअल फंड गलत नहीं है, वो उनके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन जो लोग शेयर मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं, मेरा रिकमेंडेशन है, और मैं पर्सनली खुद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं मार्केट में ही इन्वेस्ट करता हूँ। अगर मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में डालने के लिए, मैं वो मार्केट में रादर इन्वेस्ट करूँगा, बिकॉज स्ट्रैटेजीज हमारे पास ऐसी होती हैं कि हम म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं मार्केट में, अगर हम एक्टिव ट्रेडर हैं। एक्टिव ट्रेडर इन द सेंस लाइक आप कम से कम हफ्ते में 1-2 बार तो ट्रेड कर ही रहे हैं, उसे मैं एक्टिव ट्रेडर कहूँगा। ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आप दिन में लाइव ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, शाम को भी आपके पास कुछ टाइम होता है मार्केट के डेटा चेक करने का, शेयर का डेटा चेक करने का, ऑर्डर्स प्लेस करने का, और फिर अगले दिन दोबारा शाम को चेक करने का कौन सा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। वो भी एक काइंड ऑफ एक्टिव, पैसिव एक्टिव ट्रेडर है, बट या वो रोज़ ट्रेड कर पा रहा है या हफ्ते में कुछ दिन ट्रेड कर पा रहा है, वो एक एक्टिव ट्रेडर है। लेकिन जो बंदा मार्केट को शायद मे बी महीने में एक बार या उससे भी ज़्यादा बार एक बार चेक करना चाहता है कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, उसके लिए म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं। इस पर डिटेल्ड वीडियो मैं कोशिश करूँगा बनाऊँ आगे जाके। फिलहाल बस आपको सिर्फ बताना चाहता था कि मैंने यहाँ कट क्यों मारा है म्यूचुअल फंड पे, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में एक्टिव ट्रेडर हैं तो म्यूचुअल फंड में एक्टिव ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए।
तो पॉइंट यह है कि अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कीजिए। शेयर मार्केट तो है ही, उसके अलावा भी और सारे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कीजिए। और शेयर मार्केट के बाहर डाइवर्सिफिकेशन और शेयर मार्केट के अंदर भी बहुत ज़रूरी है डाइवर्सिफिकेशन। ये नहीं कि आपके पास से 1 लाख टोटल था, उसमें से आपने 50% और सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में डाल दिया और 50% रखा शेयर मार्केट के लिए, सो 50,000, और वो 50,000 पूरा एक शेयर में लगा दिया, मे बी रिलायंस, मे बी टीसीएस, और मे बी रैंडम कोई और शेयर कहीं आपको कहीं से टिप मिली और आपने उसमें लगा दिया। नो, आपको उसे डाइवर्सिफाई करना होगा। तो आप अगर मेरी स्ट्रैटेजीज देखेंगे तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन एक बेसिक नेसेसिटी होती है। हम डाइवर्सिफाई करके ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर एक शेयर परफॉर्म नहीं करेगा तो दूसरा करेगा। तो ऐसे करके हमारे पास प्रॉफिट बनते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमारा पैसा एक ही में फंस जाए। हो सकता है अगर आप लकी हो तो वो शेयर आपको बूम 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 खूब सारा प्रॉफिट दे दे, बट हो सकता है वो अटक जाए वहीं पे या फिर नीचे जाने लग जाए, तो आपका सारा फोकस, सारा पैसा वहीं पे अटका रह जाएगा, या तो प्रॉफिट ही होगा या अटक जाएगा या लटक जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन में आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि आप प्रॉफिट जल्दी जल्दी बना पाएंगे और आपका पैसा अटकेगा नहीं, रोटेट होता रहेगा। कुछ और टिप्स आपके साथ शेयर कर दूं। बी अ लंबी रेस का घोड़ा। लंबी रेस का घोड़ा होने का मतलब है कि आप लंबी रेस के लिए इस शेयर मार्केट में आए हैं, मतलब लंबे समय के लिए। कोई एक दिन की ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं आप, एक वीक के लिए ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, मंथ के लिए नहीं, आप सालों साल यहाँ ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं। तो कोई भी स्ट्रैटेजी अच्छे से सीखिए। अगर समझ नहीं आती बार बार वो चीज़ वीडियो देखिए, उसके बारे में बुक्स में पढ़िए और कहीं भी अच्छे सोर्सेज से उसकी जानकारी लीजिए। अगर आपका कोई मेंटोर है उससे क्वेश्चंस पूछिए और अच्छे से समझने के लिए, ताकि आप शेयर मार्केट को अच्छे से समझ के लॉन्ग टर्म में यूज़ कर पाएँ, अच्छे से बार बार यूज़ कर पाएँ और बार बार प्रॉफिट कमा पाएँ और लगातार प्रॉफिट कमा पाएँ। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हम सभी शेयर मार्केट में इसलिए ट्रेड करते हैं ताकि हम प्रॉफिट्स कमा पाएँ। बिल्कुल, डेफिनेटली दैट इज़ द गोल। बट कई बार प्रॉफिट्स नहीं होते हैं, कई बार लॉसेस भी हो सकते हैं। कुछ स्ट्रैटेजीज शायद नहीं चलें, कुछ स्ट्रैटेजीज किसी शेयर में ना चलें। लॉसेस, कई बार लॉसेस नोशनल भी होते हैं। नोशनल इन द सेंस, जब तक आप उस शेयर को बेचेंगे नहीं वो आपका लॉस नहीं है, आपकी क्वांटिटी कम नहीं हो जाएगी जितने शेयर्स आपने खरीदे हैं। आप पेशेंस वाली चीज़ मैंने बात करी थी थोड़ी देर पहले, वहाँ पेशेंस दिखाइए। लेकिन फंडा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लॉसेस होते हैं किसी वजह से, इट शुड नॉट सेट यू बैक। आपको वो पीछे धक्का नहीं देना चाहिए कि अब आप पीछे हो जाइए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बंद कर दीजिए। नहीं, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए, शेयर मार्केट में प्रॉफिट लॉसेस होते रहेंगे। ऑफ कोर्स हमारा एंड गोल है कि ज़्यादा प्रॉफिट हो और कम लॉस हो। ये स्ट्रैटेजीज हमारे पास होनी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए आपको ये स्किल बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि कैसे अपने प्रॉफिट हैंडल करें, कैसे अपने लॉसेस हैंडल करें। एक मैजिक मंत्र देना चाहूँगा आपको, नथिंग इज़ गारंटीड इन शेयर मार्केट। तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करें, ज़रूरी नहीं है कि वो 100% सक्सेसफुल होगी, उसमें भी आपको कुछ लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन जब मैं लॉसेस बोल रहा हूँ तो इससे सुन के डरिए मत। लॉसेस का मतलब ये नहीं है कि सारा पैसा डूब जाएगा। लॉसेस का मतलब ये है कि आपने कोई स्ट्रैटेजी ली और उसमें 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, 8 ने खूब अच्छा परफॉर्म किया, आपको प्रॉफिट दिया, लेकिन 2 अटक गए, वो प्रॉफिट नहीं दे रहे, वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो वो नोशनल लॉस हो रहा है आपको। जब तक आप उसे बुक नहीं करेंगे वो लॉस नहीं है, लेकिन लॉस तो है किसी ना किसी सेंस में, आप उसमें प्रॉफिट तो नहीं कमाया है। तो वो चीज़ कैसे हैंडल करनी है, ये नहीं कि उसको स्ट्रैटेजी को ही आप कह दें कि ओह ये तो बेकार है, नहीं। उसका सक्सेस रेशियो देखिए, 80% जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, 80% इज़ अ वेरी गुड परसेंटेज ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो याद रखिए, गारंटीड कुछ नहीं है शेयर मार्केट में। हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है लॉस भी हो कभी कभी। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़, आपको कंपाउंडिंग की पावर समझनी चाहिए। कंपाउंडिंग का मतलब होता है मैंने कुछ इन्वेस्ट किया, उससे मेरा प्रॉफिट बना, उस प्रॉफिट को मैं खर्च नहीं करूँगा, उस प्रॉफिट को भी मैं री इन्वेस्ट करूँगा, फिर उससे और प्रॉफिट बनेगा, उसे भी मैं री इन्वेस्ट करूँगा। तो ये कंपाउंडिंग हो रही है। आपका जो इनिशियल प्रिंसिपल है उसमें आपका प्रॉफिट जुड़ता जा रहा है और वो बड़ा बनता जा रहा है आपका प्रिंसिपल, यानी कि उस पर प्रॉफिट के चांसेस और प्रॉफिट की परसेंटेज और बड़ी होती जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब इनिशियल स्टेज में आप शेयर मार्केट अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके प्रॉफिट निकाल के खर्च करने मत शुरू कीजिए। उसके लिए ये प्लानिंग मत कीजिए कि ओके अब मैं एक महीने में इतना प्रॉफिट बना लूँगा, इसे मैं यहाँ खर्च करूँगा। नहीं, आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए उस इन्वेस्टमेंट को, उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना, ताकि आपकी पोर्टफोलियो बड़ा होता जाए और आपके प्रॉफिट्स भी बड़े होते जाएं। हाँ, फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन आपके प्रॉफिट्स इतने बड़े हो जाएंगे कि आप आराम से निकाल भी पाएंगे, उनसे खर्च भी कर पाएंगे और कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी चलता रहेगा। तो उस दिन का वेट ज़रूर कीजिए। शुरू में अपने शेयर मार्केट प्रॉफिट को अननेसेसरीली खर्च मत कीजिए, अनलेस कोई इमरजेंसी ऐसी आ जाए कि आपको करना ही पड़े। तो बेसिकली आप शेयर मार्केट में वो ही पैसा इन्वेस्ट करें जिसकी आपको अगले 5-10 साल तक ज़रूरत ना हो। इस तरह अपना सेविंग प्लान डिज़ाइन करें
ताकि आप उसके प्रॉफिट का भरपूर फ़ायदा उठा सकें और शेयर मार्केट में एक मजबूत लंबी रेस के घोड़े बन सकें। तो दोस्तों ये थी कुछ स्किल्स जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक शेयर मार्केट ट्रेडर के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप इनके बारे में सोचेंगे। तो ये एक ऐसा वीडियो है जिसे आप सिर्फ एक बार नहीं बार-बार देखना चाहेंगे, अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए कि आप शेयर मार्केट में क्यों हैं, उसमें कैसे बने रहें। तो इसको बुकमार्क कर लीजिए। अगर मैं ऐसा कोई वीडियो ढूँढता हूँ, मुझे कुछ मिलता है, मैं तो ज़रूर बुकमार्क कर लेता हूँ। और जब-जब मुझे मैं भटक जाता हूँ या भूल जाता हूँ चीज़ें, मैं वापस उस वीडियो को जाके देखता हूँ, ताकि मैं रिमाइंड करवा पाऊँ अपने आप को कि मैं क्यों शेयर मार्केट में हूँ और मैं आगे क्या इससे अचीव करना चाहता हूँ, या फिर और भी कुछ, ना शेयर मार्केट, किसी और चीज़ में भी। तो इस वीडियो को बार-बार आप देख सकते हैं जब-जब आप अपने आप को दोबारा रीमोटिवेट करना चाहते हैं, अपने आप को याद दिलाना चाहते हैं कि क्या स्किल्स और भी चाहिए मुझे शेयर मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। इसी के साथ दोस्तों आपसे इजाज़त लूँगा। जल्दी लेकर आऊँगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, तो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।